ओके सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज का टॉपिक है हिस्टेरेसिस। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या ख़त्म कर लिया था? हम लोगों ने डाया, पैरा, फेरो, एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म हो गए थे हमारे, और प्रॉपर्टीज भी ख़त्म हो गई थी। अब एक नया टॉपिक आ रहा है, हिस्टेरेसिस क्या होता है। ठीक है, इससे बोर्ड में 1 और 2 मार्क्स का आ जाता है। तो 10 मिनट की वीडियो में बेटा 1 और 2 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, बस ध्यान से कान लगा करके सुन लेना और जितना बताया जा रहा है वो कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो बेटा कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाओ। फर्स्ट हेडिंग आज की हिस्टेरेसिस। ओके, सो हिस्टेरेसिस क्या होता है? तो देखो, इन द साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। किस सब्सटेंस की बात हो रही है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो I और H के बीच, तो I होता क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एंड H क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो द इंटेंसिटी, द कैपिटल I लैगिंग बिहाइंड द H। I जो होता है वो H के क्या करता है? लैग करता है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। ठीक है, इसमें क्या है कि हम एक सब्सटेंस लेते हैं, साइक्लिक का मतलब क्या है? उसको एक बार मैग्नेटाइज करेंगे, फिर डीमैग्नेटाइज करेंगे और फिर मैग्नेटाइज करेंगे। तो उसमें जो लूप बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक या हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। ठीक है, तो देखो डायग्राम कैसा बनता है। डायग्राम बनता है, मान लो अभी O है, यहाँ से हमने इसको मैग्नेटाइज करना स्टार्ट किया, फिर इसको डीमैग्नेटाइज किया, फिर ये इधर आकर के फिर से मैग्नेटाइज किया, तो एक पत्ती टाइप का डायग्राम बन जाता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि कुछ चीज़ें जैसे जब करते हैं तो उसी ऑर्डर में नहीं जाता। जैसे एक बार मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो उसी ऑर्डर में आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है हिस्टेरेसिस। तो फिनोमिना समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया। अब डायग्राम में कुछ बातें हैं जो पेपर में आ सकती हैं। पहला तो जब होता है कि जब हम इसको मैग्नेटाइज करते हैं तो मान लो A पॉइंट तक पहुंच गया। जब अब दोबारा डीमैग्नेटाइज करते हैं तो देखो ये पहले Y एक्सिस को कट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आता है वापस, फिर X एक्सिस को कट करता है, रिवर्स माइनस एक्स एक्सिस को। एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि माइनस एक्स एक्सिस को क्या करता है? ये कट करता है। फिर उसके बाद ये नीचे आएगा और डीमैग्नेटाइज होने के बाद जब फिर से इसको मैग्नेटाइज करते हैं तो ये फिर से ऊपर की तरफ जाता है और फाइनली A तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, जब ये ग्राफ Y एक्सिस को कट कर रहा है, तो जब Y एक्सिस को कोई भी ग्राफ कट करता है तो वहाँ पर X की वैल्यू क्या होती है? X की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर H की वैल्यू आ जाएगी 0। अच्छा, जब H की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पर जो कुछ बचा तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी समझ में आई? रिटेंटिविटी क्या हुआ? जब डीमैग्नेटाइज करते समय H जब ख़त्म हो जाए लेकिन जो I की बची हुई वैल्यू हो, वही पार्ट हमारा कहलाता है रिटेंटिविटी। तो एक बार बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं। इट इज़ द मैग्नेटाइजेशन रिटेन इन द सब्सटेंस, बचा हुआ है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दी, तब भी जो हमारे पास बचा हुआ है इन साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसी को हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, दूसरा आता है कोएर्सिविटी। तो कोएर्सिविटी देख लो। कोएर्सिविटी में क्या होता है? कोएर्सिविटी में होता है कि जब हम लोग I की वैल्यू 0 हो जाए तो जो रिवर्स H बचता है वही हमारा कहलाता है कोएर्सिविटी। तो कोएर्सिविटी में देखो, इट इज़ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड इन रिवर्स डायरेक्शन एट विच द रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन बिकम्स 0। तो रिवर्स डायरेक्शन में जो हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं ताकि उसका जो बचा हुआ रेसिडुअल पार्ट है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए।
वही हमारा कहलाता है कोएर्सिविटी। ठीक है, अब आई बात हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। तो जो भी ये ग्राफ बना था, ये पत्ती टाइप का जो डायग्राम बना था, उसी का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें तो वही हमारा कहलाता है हिस्टेरेसिस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। सो इट इज़ द एनर्जी लॉस इन द साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब बात आती है कंपैरिजन बिटवीन हिस्टेरेसिस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। अगर हम इन दोनों की बात करें तो देखो, एक सॉफ्ट आयरन का डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर और एक बना हुआ है स्टील का। आई और एच में ग्राफ है, एच एक्स एक्सिस पर होता है, आई जो होता है वो वाई एक्सिस पर होता है। तो सॉफ्ट आयरन में तुम देखो कि रिटेंटिविटी जो है वो स्टील से क्या है, ज़्यादा है, लेकिन जो कोर्सिविटी है वो किसकी ज़्यादा है, स्टील की ज़्यादा है। तो डायग्राम से ये तो समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है, अब देखो सॉफ्ट आयरन की हम बात करें तो सॉफ्ट आयरन में होता है हाई रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी इज लो, स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस, हाई परमिएबिलिटी। तो ये सारे पॉइंट हमें क्या है, याद करने पड़ेंगे। और अगर हम यही बात करें स्टील की तो स्टील में लो रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी इज हाई, लार्ज हिस्टेरेसिस लॉस एंड लेस परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये चार चीज़ें होती हैं इसकी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में क्या क्या करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जितने भी होते हैं आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, वो सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं हम लोग। दिस इज बिकॉज देयर रिटेंटिविटी इज हाई, परमिबिलिटी इज हाई एंड कोएर्सिविटी इज लेस एंड लेस हिस्टेरेसिस लॉस। कोएर्सिविटी कम है, एनर्जी लॉस कम, हिस्टेरेसिस लॉस कम है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो हम लोग किसके लिए बनाते हैं, वो बनाते हैं सॉफ्ट आयरन से। ठीक है, परमानेंट जो मैग्नेट होते हैं वो सॉलिड होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, इसलिए वो किसके बनाते हैं, स्टील के बनाते हैं, ड्यू टू देयर हाई कोएर्सिविटी। आर्मेचर कॉइल इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद करनी है। तो देखो इस वीडियो में हिस्टेरेसिस के बारे में बताया गया, डायग्राम बताया गया उसका, रिटेंटिविटी के बारे में बताया गया, कोएर्सिविटी के बारे में बताया गया, हिस्टेरेसिस लॉस भी हो गया। ठीक है, सॉफ्ट आयरन स्टील, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, स्टील की क्या होती है, कम होती है, कोएर्सिविटी रिवर्स होती है, स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस होता है, परमिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन, आर्मेचर कॉइल सॉफ्ट आयरन, लेकिन परमानेंट मैग्नेट स्टील। ठीक है, तो इतना याद रहेगा सबको, पक्का, प्रॉमिस। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये चैप्टर भी आज खत्म हो गया है। ठीक है, इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब इसके बाद मैग्नेट में काफ़ी पार्ट ख़त्म कर दिया है हम लोगों ने, तो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बचा हुआ है थोड़ा सा, वो डिस्कस करके थर्ड यूनिट तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो यू आर फ्री टू राइट इन कमेंट सेक्शन एनी मिनट, जिस भी मिनट में डाउट हो वो मिनट लिख दो, मैं खुद ही देख लूँगा वीडियो, उसके बाद तुम्हें वो डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, सब बढ़िया। चलो ठीक है, ध्यान रखो बेटा अपना सब लोग। और जितना भी कराया गया है उसमें 10-10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, बहुत लंबी नहीं बनाता हूँ, ताकि तुम लोगों का मन बना रहे। ठीक है, चलो इतना ध्यान रखो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।